लीन हो गई। लीन होती नहीं है, लीन होती नहीं है, लेकिन हमारे आपके जो संकल्प अलग अलग टकराते हैं, चिंदी चिंदी मतिर भिन्ना, वो सब मिलकर के एक हो जाएंगे। अभी आपस में संकल्प टकराते हैं ना, ये ऐसे नहीं ऐसे, ये ऐसे नहीं ऐसे, ये ऐसा होना चाहिए, ये वैसा होना चाहिए, ये गलत चल रहा है, ये सही चल रहा है। तो ये जो टकराहट है, वो टकराहट सब एक बात के संकल्पों में समा ले। बस सब आत्मा परमात्मा हो गई, समझो। आत्मा परमात्मा हो नहीं जाती, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जिसमें हर आत्मा अपने को परमात्मा के संकल्पों में समा देती है। बस शक्ति का काम पूरा हुआ। 100% शक्ति सुधर गई। फिर उसके बाद 100% से 0% नीचे तक उतरने में कितना टाइम लगता है? 5000 वर्ष लग गया। अभी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा सबके संकल्प अलग अलग। एक टाइम था जब सारी दुनिया एक ही औलाद थी। अभी अनेकता फैल गई है चारों तरफ। हर मनुष्य आत्मा दूसरों को सिखाने की कोशिश। कोई नहीं समझता कि हम सबको सिखाने वाला कोई और है जो इस शक्ति का नहीं है। हमको सिखाने वाला इस शक्ति का कोई बंदा नहीं हो सकता। अगर इस शक्ति का कोई बंदा हुआ होता तो पहले भी किसी को सिखा दिया होता, और अगर एक को सिखा दिया होता तो शक्ति सुधरने वाले की होती कि बिगड़ने वाले की होती? तो शक्ति में सुधार आना चाहिए था। सुधार तो देखने में आता नहीं, लेकिन जाहिर है 1 सेकंड में ब्रह्मा को विष्णु बनने में कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड। तो ब्राह्मणों को भी नंबरवार प्रसाद संसार में 1 सेकंड अपना अपना निभा हुआ है। एक सेकंड सबका अपना अपना वो निभा हुआ है। कौन से ब्राह्मणों को विष्णु बनने में वो 1 सेकंड कौन सा निभा हुआ है? वो सबका अपना अपना अलग टाइम का निभा हुआ है, एक जैसा नहीं है। अब अध्यक्षवाणी में तो बाबा ने बोल दिया कि 3 पहले से भी देखते आ रहे हैं 73 से भी। जानते भी हैं ज्ञान के आधार पर जो बाबा ने सुनाया है कि बाबा जब आता है तो 3 मूर्तियों के साथ आता है हम बच्चे के सामने। तो 3 कोई दूसरी नहीं है, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। एडवांस ज्ञान भी यही सिखाता है कि शक्ति पर ब्रह्मा विष्णु शंकर ये 3 शरीर रूपी वस्त्र कौन से हैं वो हमारी बुद्धि में अच्छी तरह बैठ जाए। क्या अगर ये बैठ गया तो एडवांस नॉलेज का जो मूल बिंदु है वो हमने पा लिया। ब्रह्मा कौन है? इस शक्ति पर आदि। ऐसे नहीं शरीर छोड़ दिया, शरीर छोड़ दिया। अगर शरीर छोड़ दिया तो ब्रह्मा के द्वारा स्थापना स्वर्ग की साबित नहीं होती। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना बोली है ना, मैं करूंगा ऐसे तो नहीं कभी बोला। क्या बोला? ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना, राजधानी की स्थापना। तो ब्रह्मा नाम बोला है तो कोई तो अम्मा होनी चाहिए जो पवित्र दुनिया की स्थापना का कार्य करे।
तो वो कोई है, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के बीच में से कोई है आत्मा जिसके द्वारा सबसे देख सुनेंगे और शक्तियां सहयोगी बनेंगी भुजाओं के रूप में। फिर विष्णु तो लास्ट का पार्ट है, विष्णु का पार्ट पूरा होता है फिर तो कुछ रह नहीं जाता है। वैसे देवी जिसे कहा जाता है वो तो अंत का पार्ट है, अंत हुआ तो सब कुछ हो गया। जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया। तो बीच का पार्ट है शंकर का, क्योंकि विष्णु का जो पालना का पार्ट है नई दुनिया का, वो तब तक प्रत्यक्ष नहीं हो सकता जब तक ये पुरानी दुनिया के आखिरी संस्कार और असुर जीवन डालने वाले सर उठा करके बैठे हुए। तो शंकर द्वारा विनाश आखिरी शक्ति होगा। तो बाहर की दुनिया की बात नहीं है, अंदर से विस्फोट होता है या बाहर से? अंदर से। रावण की लंका अगर ध्वस्त हुई थी तो उसमें कारण मूल कौन बना है? अंदर का बना ना। तो ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो रावण संप्रदाय से बनते हैं और राम संप्रदाय से बनते हैं, वो ब्राह्मणों में ही क्लियर होते हैं। ऐसे नहीं कि बीच के ब्राह्मणों में ही क्लियर होंगे, वो तो जड़ें हैं। कौन सी? ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो स्थापना का कार्य हुआ, ब्राह्मण धर्म की स्थापना, वो तो बेसिक नॉलेज की बात है। और उस बेसिक नॉलेज में जिन आत्माओं ने अपना फाउंडेशन जमाया है वो है जड़ें। लेकिन जड़ें बाद में होती हैं या बीज बाद में होते हैं? पहले बीज होता है फिर जड़ें होती है। तो जड़ें हैं बाद में, उनसे भी पहले कोई बीज थी। चार के चित्र में जड़ें तो दिखाई गई है ना। तो उन जड़ों का जो बीज है वो किसी को दिखाई नहीं पड़ता, वो अपने को मिक्स कर देता है, छुपा देता है, खाक में मिल जाता है, तब वो पौधा सामने देखने में आता है। तो वो बीज रूप आत्मा जो यदि कि आज नहीं थी, वो अभी परिपक्ति हो रही है एडवांस सोसाइटी में। उन जड़ों को उन्होंने जन्म दिया था, जो अभी माउंट आबू में ऊंचे ऊंचे पदमान मर्तबे पे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि वो जड़ें ध्वस्त क्यों हो गई? अगर सच्चाई थी तो वो स्थायी रहती, मैंने कुछ कमी थी, उनके कुछ संस्कारों का छिलका चढ़ा हुआ था, तो वही जड़ें फिर से दोबारा ज्ञान में आती है, ये एडवांस पार्टी कही जाती है। वो जड़ें में बीज, और वो बीज रूप आत्मा अभी तैयार हो रही है। बीज पिता को कहा जाता है, धरणी माता को कहा जाता है। तो अलग अलग देशों की धरणी वो भी तैयार हुई पड़ी है, और अलग अलग देशों से जो धर्म पिताएं हैं वो भी ब्राह्मणों की दुनिया में तैयार हुए पड़े। सारी दुनिया का फाउंडेशन इस समय लग रहा है, लेकिन इस फाउंडेशन में हमको क्या बनना है? बीज तो बनना है, जड़ें तो बनना है, बन चुकी, बीज भी नंबरवार प्रसार संसार बन चुके, लेकिन कौन सा बीज बनना है? बीज भी तो वैरायटी होते हैं। वैरायटी हमारा झाड़ है मनुष्य सृष्टि का,
तो जो वैरायटी झाड़ है उसमें हमें कौन सी धर्म का बीज बनना है? आदि सनातन देवी, आदि सनातन देवी देवता धर्म का तो बनना है। और तो आज सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लगाने वालों में सारे ही सच्चे होते हैं, सब तो बनता है। ऐसे नहीं आज सनातन देवी देवता धर्म सूर्यवंश चंद्रवंश से बन जाता है। सारे ही मिलकर के प्रयास करते हैं, बाद में जो संगठन तैयार होता है उस संगठन में से वो गुण अलग अलग स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। जैसे माला बनाई जाती है तो 12 गुणे 9 ढेरियां 12-12 की तैयार की जाती है। जितने भी दुनिया मनुष्य है जैसे कि लोग उनको कितने कैटेगरीज में बांट देते हैं? 12 कैटेगरी, 12 राशियां होती है। तो हर ग्रुप में 12-12 राशियों से लोग समाये हुए, वो ग्रुप सभी तैयार हो चुके, बीज आत्माओं में भी तैयार हो चुके, एडवांस पार्टी में भी तैयार हो चुके हैं, जिसे बीज आत्मा कह रहे हैं। और जड़ों में भी मैंने ब्रह्मा कुमार कुमारियों में भी सब एक नहीं है। कोई दादी को मानने वाली है, तो कोई दादा को मानने वाली है, तो कोई दीदी को मानने वाली है। इसलिए मुरली ने बोला जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा। कोई दूसरा कितना भी समझाता रहे, ब्रह्मा ही क्यों नहीं करा है, उसकी भी बात मानेगा नहीं, क्योंकि पूर्वजन्म से उसके राम के ग्रुप की आत्मा होगी तो राम को ही फॉलो करेगी। कृष्ण के ग्रुप की आत्मा होगी, जन्म जन्मांतर उसने कृष्ण के साथ जन्म लिए होंगे तो कृष्ण को ही फॉलो करेगी। महाकाली के ग्रुप की आत्मा होगी तो ज्ञान चाहे कितना ही स्पष्ट क्यों हो, वो महाकाली को ही फॉलो करेगी। लक्ष्मी के ग्रुप की आत्मा होगी तो लक्ष्मी को ही फॉलो करेगी। तो ग्रुप सभी तैयार हो रहे हैं। इन ग्रुप में नंबरवार तो होंगे, तो सारे ग्रुप एक जैसे होंगे। 9 धर्म नंबरवार हैं तो 9 धर्मों के जो माला के ग्रुप बनते हैं वो भी नंबरवार हो। तो पहचान कर लेनी है कि सबसे फर्स्ट ग्रुप कौन सा है। वो लक्ष्य लेने वाला लक्ष्मी नारायण बनना, फर्स्ट ग्रुप को और फर्स्ट ग्रुप की मुखिया को अगर पकड़ लिया तो एक है साधे सब सदै, तो सबकी पूजा करने से क्या होता है, सब हाथ से निकल जाते। तो एक पावरफुल एक बीज को पहचानने की बात है। अगर एक पावरफुल वो बीज हाथ में आ जाए तो जैसे सारा वृक्ष हाथ में आ जाएगा। तो अपनी बुद्धि में पहले ये रिसर्च करनी है, करी कराई रिसर्च मिल जाए तो और अच्छा। जिसके लिए बनारस का नाम प्रसिद्ध है, बना बनाया रस जहां मिल गया ज्ञान का, तो वहां जाते रहते हैं भक्ति मार्ग में। वो यादगार कहाँ की है? कहते हैं जब मरे तो कहाँ मरे जाके? काशी बनारसी। क्यों? अंत मते तो गते हो जाए, तो गोते हो गया। स्थूल बात, दुनियावी बात हो गई, लौकिक बात, लेकिन उसका फाउंडेशन यहाँ पड़ रहा है ब्राह्मण की दुनिया। जो जड़ों का फाउंडेशन पड़ा वो माउंट आबू में पड़ा, वहां बना बनाया रस मिला देश ज्ञान का। और जो विपरीत आत्माओं का फाउंडेशन पड़ता है उसका फाउंडेशन कहाँ पड़ा जाती? एक अव्यक्तवाणी में बोला है
अब देखेंगे दुनिया के कौन से कोने से प्रत्यक्षता होती है। क्या दुनिया के कौन से कोने से प्रत्यक्षता होती है? तो माउंट आबू तो बहुत प्रसिद्ध है चारों तरफ, वो तो कोना नहीं कहा जा सकता। जरूर कोई ऐसा स्थान होगा जो दुनिया की नजरों से ओझल हो चुका। ब्राह्मणों की भी बुद्धि में भी नहीं है, सिर्फ मुरली में बाबा ने थोड़ा सा इशारा दिया हुआ है। क्या क्या इशारा दिया है? हाँ, तो फलसावाद के लोग मालिक को बहुत मानते हैं। मालिक तो जरूर साकार होंगे कि निराकार होंगे? विश्व का मालिक साकार होगा या निराकार होगा? साकार होगा। लक्ष्मी नारायण जो सतयुग में राज्य करेंगे वो साकार शक्ति पर होंगे, साकार शक्ति पर होंगे, साकार शरीर से होंगे। तो उनका जो उदय होता है, उनका जो संसार में प्रत्यक्षता होती है, वो स्थान बाबा ने इंडिकेट कर दिया मुरलियों में। एक मुरली में नहीं, कम से कम 10-12 मुरलियों में बोला हुआ है। मालिक मालिक कहते हैं लेकिन मालिक को जानते नहीं। इसका मतलब बाबा क्या चाहते हैं? तो सिर्फ कहना नहीं है, मालिक को जानना भी है कि वो हमारा मालिक है। सबका मालिक एक है, वो तो ठीक है। बिंदु बिंदु आत्माओं सबका मालिक ज्ञान के आधार पर तो जिस बिंदु शिव है, लेकिन वो सारी सृष्टि पर परिवर्तन के लिए साकार निमित्त तो चाहिए ना। तो वो सुप्रीम सोल जिसमें आकर के मुकर्रर रूप से प्रत्यक्ष होता है, जिसे मुकर्रर रथ मुरली बोला। मुरली में कभी सुना मुरत है मुकर्रर रथ और टेम्परेरी रथ? तो ऐसे तो नहीं हो सकता कि एक ही रथ टेम्परेरी भी हो जाए और एक ही रथ मुकर्रर भी हो जाए। दोनों बातें हो सकती है? दोनों बातें नहीं, या तो मुकर्रर होगा या टेम्परेरी होगा। दूसरी बात बोली भाग्यशाली रथ। क्या भाग्यशाली रथ? अगर भाग्यशाली है तो आज से अंत तक हीरो पार्ट बजाने वाला होगा या थोड़े समय पार्ट बजा के चला जाएगा? हीरो पार्टदारी होगा। हीरो की तुलना हीरो पार्टधारी से बाबा ने की है। हीरो पार्ट बजाने वाला ही हीरा है। एक हीरा होता है सबसे ज्यादा कीमत वाला, और उससे कम कीमत का सोना होता है, तो चांदी होती है ना। तो नवरत्नों में हीरा सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा कीमती गिना गया। तो बाबा भी आकर के बताते हैं कि सामने तक न ऐसे कहने से कोई कुछ नहीं मानेगा, हम भी नहीं मानेंगे आपकी बात को। आपके कहने से दुनिया मानेंगे, ढोल मजीरा बजाते रहो आगे आगे आइए, कोई नहीं मानेगा। पीठ पे प्लेट लटका लो और सामने प्लेट लगवा लो और सारी दुनिया में घूमते रहो, कोई नहीं मानेगा, पागल कहेंगे। इसलिए क्या करना है? दुनिया बुद्धिमानी की बन चुकी है। क्या एटॉमिक एनर्जी का टाइम चल रहा है ना, तो दुनिया जो है वो बहुत सूक्ष्म बुद्धि वाली बन गई। सूक्ष्म बुद्धि वाली दुनिया जो है वो एक एक बात को पहले प्रूफ मांगे। क्या? प्रमाण मांगे कि हमें प्रूफ दो, प्रमाण दो। अच्छा, बाहर की दुनिया की बात छोड़ दो, पहले तो ब्राह्मणों की दुनिया में प्रूफ मांगेंगे, प्रमाण मांगेंगे। तो वो प्रमाण इकट्ठे करने चाहिए, वो प्रूफ इकट्ठे करने चाहिए। पहले अपनी जेब में बुद्धि रूपी ताकत वो प्रमाण पड़े हुए हैं। क्या? अपने अंदर ये प्रत्यक्षता हो जाए अच्छी तरह से, हम सॉलिड हो जाए अच्छी तरह से बुद्धि से कि हाँ ब्रह्मा का पार्ट ये है, विष्णु का पार्ट ये है, शंकर का पार्ट ये है, और मुरली के अनुसार ये बात साबित होती है। प्रैक्टिकल उनकी एक्ट के आधार पर, उनकी चलन के आधार पर, उनके पार्ट के आधार पर ये बात साबित होती है, वो प्रमाण हम इकट्ठे करें, फिर हम डंके की चोट किसी भी कह सकते हैं। अब सिर्फ हमने गाना गाना बजाना शुरू कर दिया
ये है, तो उसको कोई मानेगा नहीं। इसलिए सबकी बात पहले ये करनी है अपने अंदर, दूसरों को सुनाने से पहले कि हमारे पास प्रूफ ऐसा कौन सा है। मुरली? तो बताओ मुरली में क्या प्रूफ है? बाबा ने कहा कि मैं तीनों देवता द्वारा कार्य कराता हूँ। ठीक है, ब्रह्मा द्वारा, विष्णु द्वारा, शंकर द्वारा, तीनों द्वारा, ब्रह्मा द्वारा स्थापना और फिर शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा। अच्छा, तो वो तो दुनिया जानती है, वो तो ये बात तो दुनिया जानती है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश शास्त्रों में लिखा हुआ है। बाबा अगर दुनिया जानती तो आ जाती, अभी दुनिया ने नहीं जाना। तो दुनिया आपने भी तो नहीं जाना, आप भी तो नहीं बता सकते ये बात कि ब्रह्मा कौन है। ये हो गया डब्बा दो। तीन मूर्तियों की कहाँ बात रह गई? तो झंडे में जो तीन कपड़े दिखाए जाते हैं, कहते ना हमारा झंडा बुलंद हो, तो झंडा कपड़े में झंडा थोड़े बुलंद होगा, वो विश्व विजय करके दिखलावे, वो विश्व विजय करेगा। ये तो शरीर में भी कोई तीन वस्त्र है, ये शरीर कपड़ा है ना, आत्मा इस कपड़े को पहनती है, इसको छोड़ देती है, फिर दूसरा कपड़ा पहन लेती है। तो ये तीन कपड़े हैं ना, वो तीन कपड़ों में ऊपर का कपड़ा है लाल केसरिया, वो शंकर का सूचक है, क्रांति कर देता है। बीच का कपड़ा सफेद है, सात्विकता का सूचक है, और नीचे का कपड़ा हरा है। वो हरा रंग का कपड़ा जो है उसकी आंखों में हरा चश्मा चढ़ा हुआ है। क्या दुनिया में जहां कोई भी देखता अच्छा ही देखता है, हरा ही देखता है। तो ऐसा पार्ट किसका हुआ? ब्रह्मा वगैरह का पार्ट हुआ। उन्होंने किसी का दुर्गुण नहीं देखा, उन्होंने जब देखा तब दूसरों का गुण ही देखे, अच्छा ही देखे, चले कितना भी खराब से खराब पार्ट लगाने वाला क्यों नहीं। बाबा के सामने कोई गोली लेकर के मारने के लिए या क्यों ना आया हो, बाबा ने उसको भी ऐसी दृष्टि से देखा, बस अच्छी दृष्टि से देखा कि ये बाबा का बच्चा है, मेरा भाई है, आत्मा भाई है। तो इससे ये साबित हो गया कि ब्रह्मा बाबा जो है, जैसे कोई कहावत है कि नहीं बरसात में कोई अंधा हो जाता है तो उसे चारों तरफ हरा ही हरा दिखाई पड़ता है। तो शिव बाबा ने ब्रह्मा के तन में आकर के ज्ञान की बरसात की न, तो ज्ञान की बरसात में वो इतने सराबोर हो गए, तर हो गए कि उन्हें सारी दुनिया में सब जगह सब अच्छी दिखाई पड़ने लगी। लेकिन वास्तविकता तो ये नहीं थी कि सब अच्छे ही अच्छे हैं। उनमें ऐसे भी मौजूद हुए जिन्होंने उनका हाथ फेल कर दिया। बाबा के शरीर छोड़ने से 2 दिन पहले कोई बम्बई में ऐसे भी लोग हुए जिन्होंने संगठन बनाकर वो सारी संस्था अपनी मिट्टी में कर ली। क्या सारी संस्था वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट बना करके सारी संपत्ति अपनी मिट्टी में कर ली। अब बाबा को पता भी नहीं चला, तो बाबा को दिल को धक्का लगेगा कि नहीं, तो बाबा का हाथ फेल हो गया। तो ठीक है, बाबा ने कहा सबके गुण देखना है, किसी का अवगुण नहीं देखना, लेकिन साथ साथ है अंदर से ये बात जरूर बुद्धि में रहनी चाहिए कि वर्तमान स्थिति क्या है। क्या वर्तमान में सब सुधर गए हैं? सुधर तो नहीं है, सुधरने हैं, सुधरे हुए थे, सुधरेंगे, लेकिन बीच में संघ के रंग के आधार पर ये सब बिगड़ गए। तो जो संघ का रंग जब तक उनका अलग अलग नहीं हुआ है,
तब तो वो सुधरेंगे भी नहीं, क्योंकि दुनिया को बिगाड़ने वाले कौन हुए? दूसरे दूसरे धर्मों के धर्मगुरु आए, उन्होंने संग के रंग से सारे भारत के जितने भी देवी देवताएं थे सबको असुर बना दिया। सारे भारत के देवताएं क्या बन गए? दैत्य बन गए, असुर बन गए। जो सतो प्रधान से सब समो प्रधान बन गए। तो ये भी दृष्टि रखना है कि इस दुनिया को बिगाड़ने वाले तत्व कौन है, और बाप किनसे विशेष कनेक्शन रख रहा है, फिर सुप्रीम से बाप का संबंध किन विशेष आत्माओं से, वो परखना है। बाप का संबंध जिनसे है हम भी उन्हीं से संबंध रखेंगे, संपर्क रखेंगे। बाप का जिनसे संबंध संपर्क नहीं है उनसे हम भी अपना संबंध संपर्क नहीं रखेंगे। अगर हम रखेंगे तो हो सकता है उनका संग रंग हमको भी लग जाए, क्योंकि संग का रंग आत्मा को लगता है या परमात्मा को लगता है? आत्मा को लगता है। तो हम तो जन जन्मांतर के कमजोर वैसे ही है। इसलिए इसमें ये भी बात नहीं है कि हम कोई आत्माओं से डरते हैं कि उनके संग के रंग में आ जाएंगे हम। नहीं, डरने की बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि जब तक हम उस पावर को न पकड़े, परमात्मा बात को अच्छी तरह से न पहचाने, तब तक हमें, जब तक निश्चय बुद्धि नहीं होते है तब तक हमें थोड़ा संग के रंग से बचना जरूरी है। एक संग दोष और दूसरा अन्य दोष, ये दो दोष बहुत ज्यादा नीचे गिराते हैं। अन्य दोष में जो हम खान पान करते हैं वो हमको बहुत नीचे गिराते हैं। तो संग दोष न पहचानता नहीं चाहना, फिर उनके अन्य दोष में भी आ जाते हैं। तो सबसे पहली मुख्य बात यह है कि हमें ये पहचाने कि बाबा का संपर्क किन विशेष व्यक्तियों से। अब बाबा तो गुप्त है, जिसको हम शिव बाबा कहते हैं, वो शिव सुप्रीम सोल से ज्योति बिंदु है। तो वो ज्योति बिंदु सेना आत्माओं के साथ विशेष पार्ट बजा रहा है, ये हमको पहचान कैसे करें? शिव बाबा आता है तो वो क्या चीज लेकर के आता है जो हमको देता है? ज्ञान ही तो देता है। तो ज्ञान रत्नों के आधार पर, मुरली के आधार पर ही हम हर चीज को पहचान सकते हैं, व्यक्ति को पहचान सकते हैं। मुरली जो है, मुरली के जो पॉइंट्स है, इस मुरली के पॉइंट्स के आधार पर हम हर चीज को परख सकते हैं। व्यक्ति को भी परख सकते हैं, वस्तुओं को भी परख सकते हैं, माहौल को भी परख सकते हैं, स्थान को भी परख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बाबा ने हमें जो ज्ञान सुनाया है उसको हम सबसे ज्यादा दुनिया में वैल्यू दें, जिसको हम कहते हैं बाबा की श्रीमत। बाबा की श्रीमत या मनुष्य की श्रीमत? बाबा की। मैंने कोई भी बात हमको सुना रहा है, ये हमको कोई बात सुना रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि हाँ ये ज्ञान की बातें कर रहे हैं, लेकिन अगर इन ज्ञान की बातों में ये मिक्स कर रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा? हाँ, हम देखेंगे जो भी बात बोल रहे हैं वो मुरली से पहली हो रही है। मुरली में जो कुछ बातें बोली है उन बातों से वो बात पहली हो रही है। अगर पहली हो रही है तो हम इनकी बात मानेंगे, पहली नहीं हो रही तो नहीं मानेंगे। इनकी बात जो ये कह रहे हैं मुरली से पहली नहीं हो रही है, लेकिन कोई दीदी दादा बैठा हुआ है वो इनकी बात को पहली कर रहा है। और जब हम पूछते हैं कि मुरली ने तो ऐसा कहा तो खिसक जाते, सामना नहीं करते, उसका जवाब नहीं देते, तो कौन सा पक्ष ग्रहण करेंगे? जो मुरली कह रहे हैं वही सच्चा हुआ ना। भले हमें प्रत्यक्ष में अभी हमारे सामने ऐसे लोग नहीं है जो सच्चाई को मानने वाले हैं। अरे सच्चाई का सहयोग सब छोड़े देंगे दुनिया में। जो झूठे होंगे वो सच्चाई का सहयोग देंगे। जिन्होंने 63 जन्म झूठ का सहारा लेके रखा है, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, ये सारे झूठे धर्म गुरु है।
इनका सहारा लेकर के रहे, इनके धर्म में कन्वर्ट होकर के रहे, वो जब ईश्वर का ज्ञान आकर के लेंगे तो जल्दी से क्या कन्वर्ट हो जाएंगे? वो जल्दी नहीं मानने वाले। तो ब्राह्मण परिवार में भी ये बात देखना जरूर है। ये ब्राह्मण तो है, मुरली तो सुन रहा है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि राव और केतु का कुल का हो। वो कथा सुनी राव केतु की, वो लाइन में आके घुस के बैठ गया और उसने सारा अमृत पी लिया, खूब पिया पेट भर के। और उसमें सूर्य चंद्र जैसे देवताएं थे देवात में, उन्होंने पहचान लिया, अरे ये तो आसुर ने जमीन मानकर का आसुर दुखदारी, उसने अमृत पी लिया। उन्होंने इशारा कर दिया सबको, देखो ये आसुर है। क्या देखो ये आसुर है? तो क्या उन्होंने कोई पाप कर दिया क्या? है? कसाई है, गाय के पीछे भाग रहा है, गाय इधर निकल गई, कोई ने पूछा भैया गाय किधर गई? तो कसाई ने बता दिया इधर नहीं गई, इधर गई। तो ये झूठ हुआ, सत्य हुआ? ये सत्य हुआ है। तो गाय की सुरक्षा की ना, तो ऐसे ही इस ज्ञान में सत्य क्या है, असत्य क्या, जो कल्याणकारी है और सदाकाल के लिए कल्याणकारी है वो है सत्य, और जो अकल्याणकारी है और अल्पकाल का उसमें दिखाई पड़ रहा है कि कल्याण है। एक जन्म का कल्याण दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अनेक जन्मों का कल्याण दिखाई पड़ रहा है। तो भले वो कल्याणकारी है, उस एक जन्म के लिए वो भी असत्य है, सत्य नहीं। तो ये देखना है कि वास्तव में हम ब्राह्मणों के परिवार में भी जो अलग 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 घटे तैयार हो रहे हैं, इनका सहारा लेकर के रहे, इनके धर्म में कन्वर्ट होकर के रहे, वो जब ईश्वर का ज्ञान आकर के लेंगे तो जल्दी से क्या कन्वर्ट हो जाएंगे? वो जल्दी नहीं मानने वाले। तो ब्राह्मण परिवार में भी ये बात देखना जरूर है। ये ब्राह्मण तो है, मुरली तो सुन रहा है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि राव और केतु का कुल का हो। वो कथा सुनी राव केतु की, वो लाइन में आके घुस के बैठ गया और उसने सारा अमृत पी लिया, खूब पिया पेट भर के। और उसमें सूर्य चंद्र जैसे देवताएं थे देवात में, उन्होंने पहचान लिया, अरे ये तो आसुर ने जमीन मानकर का आसुर दुखदारी, उसने अमृत पी लिया। उन्होंने इशारा कर दिया सबको, देखो ये आसुर है। क्या देखो ये आसुर है? तो क्या उन्होंने कोई पाप कर दिया क्या? है? कसाई है, गाय के पीछे भाग रहा है, गाय इधर निकल गई, कोई ने पूछा भैया गाय किधर गई? तो कसाई ने बता दिया इधर नहीं गई, इधर गई। तो ये झूठ हुआ, सत्य हुआ? ये सत्य हुआ है। तो गाय की सुरक्षा की ना, तो ऐसे ही इस ज्ञान में सत्य क्या है, असत्य क्या, जो कल्याणकारी है और सदाकाल के लिए कल्याणकारी है वो है सत्य, और जो अकल्याणकारी है और अल्पकाल का उसमें दिखाई पड़ रहा है कि कल्याण है। एक जन्म का कल्याण दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अनेक जन्मों का कल्याण दिखाई पड़ रहा है। तो भले वो कल्याणकारी है, उस एक जन्म के लिए वो भी असत्य है, सत्य नहीं।
ये देखना है कि वास्तव में हम ब्राह्मणों के परिवार में भी जो अलग 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 घटे तैयार हो रहे हैं, उनमें असली घट कौन सा है? घबराना नहीं है कि हमारे जो इतनी बुद्धि नहीं है, जिनकी बुद्धि नहीं गई, जिनकी बुद्धि घुस गई, उन माताओं को बाबा ने सबसे पहले पकड़ा है। कुछ बेसिक ज्ञान में भी पहले पकड़ा है, कुछ एडवांस ज्ञान में भी पहले पकड़ा है। 1936 से जब एडवांस ज्ञान की फाउंडेशन पड़ा था दिल्ली 1976 से, 36 से भी 76 से भी, तो 76 में माताएं भी बाबा ने फाउंडेशन डालने वाली बनाई निमित्त। वो माताएं अभी भी है कोई। तो जो जितना भोला होता है भोलेनाथ को वो बहुत प्रिय है, लेकिन भोले होने के साथ साथ इतना भोला नहीं बनना ये दूसरों के चंबे में फंस जाए, जैसे सीता रावण के चंबे में फंस जाती है। अगर सीता रावण के चंबे में फंस जाती है तो फिर वो सूर्यवंशी कैसे बनेगी? तो सूर्यवंशी बनना है कि चंद्रवंशी बनना है कि इस्लाम वंशी बनना है, बौद्ध वंशी बनना है? सूर्यवंशी बनना है। सूर्यवंशी बनने के लिए ये शर्त है कि ज्ञान सूर्य को पक्का पहचानना, सारी ताकत बुद्धि की किस बात में लगा देनी, ज्ञान से इस बात को तैली करने में लगाना है कि ज्ञान सूर्य कहाँ है इस सृष्टि पर। अब ज्ञान सूर्य ढेर सारे बने बैठे हैं यहाँ पे। बाबा ने भी मुरली में बता दिया कि जब प्रत्यक्षता का टाइम आएगा तो ढेर सारे भगवान निकल पड़ेंगे। 1936 से पहले दुनिया में इतने भगवान नहीं थे। 1936 में जब असली हीरा आया तो उसके बाद ढेर सारे भगवान निकल पड़े। ये तो बाहर की दुनिया की बात हो गई, लेकिन ब्राह्मण की दुनिया में अभी भी ऐसे ही है। क्या अभी भी यही चल रहा है? एडवांस पार्टी में भी यही चल रहा है। तो ढेर सारे भगवान बने हुए बैठे और उनको अलग अलग फॉलो करने वाले भी दिखाई पड़ रहे हैं। उनका संगठन भी देखने में आता है। दिल्ली में ही ऐसे, लेकिन उसका तरीका मुरली ने बताया। मुरली है तुम्हारी लाठी। क्या? हाँ, वो हम हैं तो अज्ञान के अंधे, लेकिन मुरली हमारी लाठी है। उस लाठी से हम पार कर जाएंगे नदी से। ये है जैसे वैतरणी नदी। जो भी घट बनते हैं, जो भी संगठन बिखरते हैं, अलग अलग गढ़े देखने में आते हैं, वो इम्प्योरिटी का कारण होता है उनमें। जहाँ जितनी प्योरिटी होगी वहाँ उतनी यूनिटी होगी, संगठन एक दिखाई देगा। अगर एडवांस पार्टी में अलग अलग संगठन दिखाई देते हैं तो इसका मतलब है प्योरिटी नहीं है। वो प्योरिटी न होने की वजह से, भारत तक पतित होने की वजह से वो सारे संगठन अलग 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 घटे दिखाई देते। तो उन अलग अलग घटों में वो पावरफुल स्टेज वाला घट हमें पकड़ लेना। क्या? हाँ, जिसकी पूजा सारे भारतवर्ष में तो होती ही है, जिसकी पूजा पवित्रता के आधार पर होती है या अपवित्रता के आधार पर? पवित्रता के आधार। तो उससे सबसे ज्यादा यादगार वो प्योरिटी की बनी हुई। क्या बनी हुई? शंकर नहीं। हाँ, शिवलिंग की जो स्थापना करते हैं वो मंदिरों में शिवलिंग की स्थापना ये बात साबित करती है कि ऐसी प्योरिटी और किसी देवता में हो नहीं सकती। उसे कहते तो हैं शिवलिंग,
लेकिन वास्तव में वो शिव जो है चैरिटी की प्रत्यक्षता के प्रमाण को दिखाने के लिए जो एक्ट करता है, वो एक्ट संसार में जब प्रसिद्ध होती है तो उसकी यादगारें बन जाती है। वो एक्ट जिसने उसके मर्म को पहचान लिया, वो फिर किसी के चक्कर में नहीं आता। और जिसने उस मर्म को नहीं पहचाने, उसको फिर दूसरे जो घड़े निकलते हैं वो उनको बरगला देते हैं। वो मर्म एक ही है कि वो परम पवित्र जिसे एवर प्योर कहा जाता है, दुनिया ऐसे ही उसको एवर प्योर मान लेगी क्या? मान्य तभी है ना जब वो साकार में हो। निराकार बिंदु आत्मा ही हो तो पवित्र है कि अपवित्र है कैसे पता चलेगा? तो इसलिए एक ही मूर्ति ऐसी साबित होती है जो उससे पवित्रतम सुप्रीम सोल शिव का सान्निध्य बन जाती है और समकक्ष भी बन जाती है। 3 मूर्तियों में एक मूर्ति है जिस मूर्ति को नाम सहित शिव के साथ मिक्स करके बोला जाता है। शिव विष्णु नहीं बोला जाता, शिव ब्रह्मा नहीं बोला जाता। क्यों? अगर उन्होंने भी अपने को उस समान बना लिया होता, बाप समान बना लिया होता, शिव बाप समान, तो फिर एक कहे जानी चाहिए, ब्रह्मा शिव ब्रह्मा कहे जाने चाहिए, शिव विष्णु कहे जाने चाहिए, दोनों को मिला के एक कर दिया जाता। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि उनके द्वारा वो कार्य हुआ नहीं। लेकिन एक शंकर की मूर्ति ऐसी है कि वो अपने को शिव के साथ तादात्म्य कर लेती है, एक कर लेती है। जैसे शिव परम पवित्र, क्या कैसा पवित्र है? हम मनुष्य आत्मा इतनी पवित्र नहीं मिल सकती। और वो क्या कहा जाता है? पवित्रता का सागर। ऐसे ही आत्माओं के बीच में एक आत्मा ऐसी निकलती है, सदा काल के लिए नहीं, क्योंकि आत्मा से जन्म मन के चक्र में आने वाली है, उनको तो संग का रंग लगता है। लेकिन कुछ न कुछ काल के लिए, वो कुछ समय के लिए सृष्टि की स्थापना के अर्थ है, वो अपने को परमात्मा शिव के समान पवित्रता में समान बना लेती है। तो वो समान बनाई हुई जो चीज है वो पूजी जाती है, शिव शंकर एक करके। इसलिए मैं कहती हूँ कि शिव शंकर की हम अलग अलग बात नहीं मान रहे। क्या शिव शंकर अलग अलग है ये बात हम नहीं माने। अगर अलग अलग है तो वो शंकर नहीं है। क्या फिर हम उसको शंकर नहीं माने? प्रजापिता भले को, वो प्रजापिता हो सकता है, बाकी सृष्टि में जो प्रजा है उस प्रजा का पिता हो सकता है, लेकिन वो शंकर नहीं हो सकता। फिर शंकर एक है तो वो इसी आधार पर है कि दोनों मिलकर के एक समान स्टेज वाले बन जाते हैं। वो चीज जो है वो समझने के लिए हमको लगातार कम से कम सुबह शाम 2 बार तो जरूर ज्ञान का स्नान करना चाहिए। ये पक्का करना है। क्या? हाँ, और वो ज्ञान का स्नान हमें फर्स्ट क्लास पढ़ाई के रूप में सन्मुख तो सदैव नहीं मिल सकता, लेकिन क्या प्रकार से सेकंड क्लास पढ़ाई तो हम कर सकते हैं।
मिड सेकेंड क्लास वीडियो कैसे तो आजकल निकल पड़ी है, वीसीडी निकल पड़ी, वो तो हम देख और दिखा सकते हैं। तो रोज सुबह को और शाम को बाबा की कैसेट जरूर सुनना, क्या और हो सके तो टीवी तो घर घर में होता है आजकल, टीवी में बाबा के चित्र को भी देखते रहो, वाणी भी सुनते रहो, तो वाइब्रेशन आते रहेंगे। जैसे भक्ति मार्ग में जड़ मंदिरों में जाते हैं तो वाइब्रेशन आते हैं ना, ऐसे ही आए। ये बहुत जरूरी बात है, मुरली का आधार लेकर के चलने। सम्मुख मुरली ये तो फर्स्ट क्लास है, हाँ, लेकिन जो क्या प्रकार से सुनते हैं, टीवी में सुनते हैं, लेकिन इसमें भी ऐसे बहुत पावर मिलती है। खुद भी सुना और दूसरों को भी सुना, कुछ नहीं करना, कोई सर्विस करने के लिए बहुत ज्यादा हमको मेहनत भागदौड़ करने की भी दरकार नहीं। जो भी कनेक्शन में आने वाली आत्माएं हैं उनको दिखाते रहो, सुनाते रहो। जिनको अच्छा लगे उनको सुना, जिनको अच्छा नहीं लगे उनसे दूर हो गए। हमारे कुल का होगा तो निकल आएगा, हमारे कुल का नहीं होगा तो सूती करके भाग जाएगा सब। माताओं के लिए बाबा ने बहुत सहज करके दे दिया है, क्या तो आप ये सोचो, अरे हम भी दीदी दादी दादा जैसे कैसे बने। दीदी दादियां तो बाबा के बिल्कुल नजदीक है, लेकिन अब तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया कि तुम नजदीक हो कि दीदी दादी और दादा नजदीक है। किसके नजदीक है? ब्रह्मा बाबा के, शिव बाबा के हैं। शिव बाबा से वर्षा मिलता है या ब्रह्मा बाबा से मिलता है? शिव बाबा से मिलता है। ब्रह्मा बाबा भी किससे लेता है? शिव बाबा से। निराकार शिव बाबा की या साकार शिव बाबा की? साकार शिव बाबा। यानी ब्रह्मा को भी भले उन्होंने सभी छोड़ दिया, तो भी ब्रह्मा की सोल किसी अम्मा के तन में प्रवेश करके जो ज्ञान लेती है, क्या ज्ञान ले रही है? पृथ्वी की सोल अभी ज्ञान ले रही है या देने वाली है? लेने वाली है। वो रचयिता है या रचना है? रचना है। तो रचना को रचयिता से बाप से वर्षा मिलना है, अभी मिला थोड़ी है। जब वर्षा मिल जाएगा तो पृथ्वी जो है वो तो वैकुंठ में जन्म ले जाएगा। जब तक पृथ्वी ने वैकुंठ में जन्म नहीं लिया है तब तक वैकुंठ में कहा जाए या उसे नरक की दुनिया में कहा जाए? वो नरक की दुनिया वो भी है, हम भी नरक की दुनिया है, वो भी नरक की दुनिया है। इतना अंतर है, उनको सूक्ष्म शरीर है और हमको स्थूल शरीर है। हम स्थूल शरीर के बंधन में बंधे हुए, लेकिन अगर हम भी स्थूल शरीर के बंधन में होते हुए ऐसी चीज का अनुभव करने लगे तो जैसे हमारे संकल्प है एक बात दूसरा में कोई ये स्थित हो जाए, दूसरा कोई संकल्प ही न आए, जब चाहे तब एक सेकंड में एक निराकारी स्टेज में बैठ जाए, तो समझ लो हम एक सच्ची की आत्मा से भी हम उनसे उठ गए। हम उस लिस्ट में चले गए जो किसी जैसे बच्चों को जन्म देने वाले हैं। ये पीढ़ियां हो गई नहीं है सच्ची के आदि की। कौन सी? एक जन्म देने वाली थी और एक जन्म लेने वालों की। तो ज्यादा पावरफुल कौन सी है? जन्म देने वाली ज्यादा पावरफुल है। और तो हर जन्म में चौथाई कुछ कला कम होती जाएगी, चौथाई कला आधी कला एक कला कम होती चली जाएगी। 84 में जन्म में आकर बिल्कुल कला हुई, आत्मा की शक्ति सारी छीन हो जाती है। तो आज वाली जो जनरेशन है शुरुआत वाली, उस जनरेशन में पहुंचना चाहिए या सत्युग में या त्रेता में पहुंचना चाहिए?
परम धाम से आकर के सीधे कहाँ उतरने हैं? सच में नहीं कि सच्चे से आज भी सच्चे से आज भी आना। अब माता जी हमारे को बाल सफेद हो गए, दांत उगड़ने लगे, हम कैसे पहुंचेंगे? नहीं पहुंच सकते, पहुंच सकते हो ना। हाँ, ये थोड़ा ही बाबा ने कहा कि हाथ तो पकड़ दिया, बाबा ने ये थोड़ी किसी मुरली में कहा कि बुद्धों को प्राप्ति नहीं होगी, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा बुद्धों को नहीं मिलेगा। नहीं, सबको नहीं मिलेगा, जो पुरुषार्थ करेगा उसको मिलेगा। ये नहीं कहा कि बच्चों को नहीं मिलेगा, बच्चे तो छोटे हैं, इनकी तो बुद्धि में अभी कुछ है नहीं, बच्चा बुद्धि है, ये भी नहीं कहा। कोई बच्चे भी ऐसे निकलेंगे जो राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देने के काबिल बन जाएंगे पुरुषार्थ करके। कोई बूढ़े बूढ़ियां भी ऐसे निकलेंगे जो अपने शरीर को कंचन काया बना लेंगे इसी शरीर से, बिना शरीर छोड़े इसी जन्म में इन्हीं आंखों से सारा विनाश देखेंगे। क्या 500-700 करोड़ की सारी शक्ति स्वाहा होती देखेंगे, और फिर राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म होते हुए भी देखेंगे। तो ज्यादा भाग्यशाली कौन हुए? वो व्यक्ति ने जिन्होंने अंत देखा, उन्होंने सब कुछ देखा। तो ऐसी ऊंची स्टेज को पकड़ना है। वो पकड़ने के लिए फिर चाहिए हमको संग। कौन सा संग? सूर्यवंशियों का, चंद्रवंशियों का, इस्लाम वंशियों का, बौद्ध वंशियों का, और सारे ब्राह्मणों में हमारे ब्राह्मण में मौजूद है। ब्राह्मणों की कितनी कुड़ियां गाई गई, 9 कुड़ी के ब्राह्मण गाए जाते हैं। कहते हैं तुम्हारा कौन सा गोत्र है? कहीं सांडल गोत्र। अच्छा, तुम्हारा कौन सा गोत्र? कहीं भरद्वाज गोत्र। तुम्हारा कौन सा गोत्र? कहीं काश्यप गोत्र। बताया कि 9 कुड़ियों के ऋषि 9 हुए थे, 9 ऋषियों से ये सारी शक्ति पैदा हुई। तो वो तो उन्होंने ऋषि मुनि कह दिया, ऋषि माना पवित्र। वास्तव में पवित्रता का नंबरवार पवित्रता को प्राप्त करने वाली 9 से 7 में जो निकली है वो 9 धर्मों के बीज है। उन्होंने जो मुख्य है उससे सूर्यवंश की क्रिया होती है। सूर्यवंश के सबसे श्रेष्ठ माना गया। जरूर सूर्य ने तू परमात्मा से सबसे पहले वर्षा लिया हो क्या? इसलिए संस्कृत गीता में भी लिख दिया, ये बात इसमें भी लिखी हुई कि भगवान ने जब ज्ञान सुनाया तो सबसे पहले किसको सुनाया? सूर्य को सुनाया। उस सूर्य से सूर्यवंशी पैदा हुए। तो वो सूर्यवंशी नित्य ये पहचानना है, उस ज्ञान सूर्य को पहचानना है। जब तक इतनी पहचान पक्की न हो जाए तब तक दूसरों की सेवा करना ही बेकार। क्या इतना नहीं पहचानना कि इन्होंने कह दिया, इन्होंने कह दिया, उन्होंने कह दिया, कंपनी में गए इन्होंने कह दिया तो मान लिया। इतना बुद्धि में बैठ जाएगा हम दूसरों को भी समझा सके। क्या ये कहेंगे नहीं तुम झूठ बात कह, ये करें नहीं तुम झूठ बात कह रहे, तो फिर हमें उनको साबित कर सके तो देखो ये मुरली दादा ने उसी बात कही, इसका हमें जवाब देते। तुम जवाब नहीं देते तो हम दे रहे, तो मानना ही पड़ेगा। तो माताओं को भी झगड़ाना नहीं चाहिए कि हम कैसे समझाएंगे। हमारी सारी बुद्धि बाल बच्चों के पालन पोषण में ही गिर गई है, हमारी तो आत्मा में ताकत नहीं गई। ऐसी बात नहीं है, सवाल है। तो ब्रह्मा कुमारी कहती है तुम्हारा बाबा
भगवान है तो अपनी मुरली क्यों नहीं चलाता? पहला तो जवाब ये है कि तुम्हारा बाबा हमारा बाबा, तुम्हारा भगवान है हमारा भगवान। भगवान अलग अलग होते हैं क्या? दुनिया में सबका भगवान एक ही होगा कि अलग अलग होंगे? शिव बाबा एक होगा या अलग अलग होगा? एक ही होगा। तो शिव बाबा तो एक ही है और एक ही वाणी चलाता है। इसने ब्रह्मा के तल में वाणी चलाई तो भी एक ही वाणी चलाएगा। लास्ट में सारी सृष्टि के सामने प्रजापिता जो प्रत्यक्ष होगा, वो सारी सृष्टि उसको मानेगी, आदम एडम प्रजापिता को। एक प्रजापिता के द्वारा जो वाणी चलाएगा वो भी वाणी वही होगी, अलग हो रही होगी, एक ही वाणी होगी। लेकिन ये अंतर हो सकता है कि ब्रह्मा के द्वारा जो वाणी चलाई है उसमें जो भाव क्लियर नहीं हो रहे थे, वो भाव प्रजापिता के द्वारा क्लियर हो गए। बहुत सी बातें ऐसी हैं मुरली में जो ब्रह्मा कुमारियों को नहीं मालूम। हम और आप पूछते हैं तो उनके पास जवाब नहीं होता है। तो जो बात है मनुष्य गुरु नहीं बता सकते, जो बात खुद आकर के जरा बताते हैं। तो ऐसे थोड़े ही से हमारी मुरली क्यों पढ़ते? तुम्हारी मुरली कहाँ है? वो तो शिव बाबा ने चलाई है। सेवा है मिले थे तो मैंने भी यही कहा। हाँ, मैंने भी यही कहा था कि अपनी मुरली क्यों नहीं चलाते? हाँ, हाँ, तो अपनी मुरली की बात यह है कि शिव बाबा तन से हमारा अपना नहीं कहा जा सकता। वो तो बिंदु है, वो बिंदु मुकर्रर रथ में ही प्रवेश करता है तो टेम्परेरी में ही प्रवेश करता है। टेम्परेरी में प्रवेश करके उसने माँ का पाठ बजा लिया। लेकिन मुकर्रर में जो होगा संसार में प्रत्यक्ष होगा, वो बाप टीचर सतगुरु तीनों रूपों में प्रत्यक्ष होगा, एक रूप में प्रत्यक्ष नहीं होगा। बहुत अगर ऐसा सोचते रहोगे तो कहेंगे अरे दरवाजे में से कैसे नहीं मैं कहेंगे। अच्छी बात बोलो नहीं, आत्मा की सामने रहो। हम आत्मा हैं, आत्मा की किसी के सामने रहोगे तो सब ठीक हो जाएगा। वाला नहीं है। और सदगुरु तो एक ही कहा जाता है। जब एक ही सदगुरु है तो बाकी गुरु कैसे हो गए? एक सतगुरु तो बाकी दूसरे गुरु है ना। तो एक सतगुरु आकर के ये बात बताता है कि बच्चे अब गफलत नहीं करना। 63 जन्म तो देवदारी गुरुओं में फंसते रहे। अब एक से पकड़ लेना पक्का पक्का। और दुनिया चाहे कहती रहे अरे ये पतित है, अरे ये कलंक लगे हुए हैं, अखबार दिखाएंगे क्या करेंगे इससे? अखबार देखे अखबार में क्या करें? अरे एक अखबार नहीं, एक में देखो, दो में देखो, तीन में देखो, चार में देखो, अरे ढेर सारे अखबार में एक ही बात है, सारी दुनिया झूठी हो गई। तो भी अपने अंदर इतनी ताकत हो आत्मा में कि नहीं सब झूठे, एक सच्चा है। तभी तो एक देवता की कथा गाई जाती है। कौन सा देवता है? मतलब और लक्ष्मी की कथा गाई जाती है। इसका मतलब लक्ष्मी ने भी सभी झूठों का साथ दिया होगा। इसलिए लक्ष्मी की कथा नहीं गाई जाती है, सत्यनारायण की कथा गाई जाती है। वाह, संसारवाद पार्टी और मानेसर पार्टी तो बहुत दमदार निकली। अभी तो चंदा ने चिंगा मिल गया फरीदाबाद वालों को।